Good morning, everyone. Today we will start the mathematics of class 7, first chapter of integers. We have already read in previous class on this topic of integers. We had know about numbers, or already we have read the natural numbers and whole numbers in previous class. But once again we recall that numbers because you remember once again. First number is natural number. When our nature start and humans come in nature, the first fellow will start the counting from 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. That number is called natural number. यानी फर्स्ट नंबर इज यानी जब हमारे सृष्टि में जब वुमेन आए, मनुष्य आए, उन्होंने अपने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट किया? 1 से स्टार्ट किया था. 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इन्फिनाइट. और इस नंबर का डेट नंबर इज नोन एज अ नेचुरल नंबर. इट्स डेफिनेशन इज वेरी सिंपल. That number is also known as a counting numbers, and all counting numbers are called natural number. Okay? It is denoted by capital N. For example, N equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. But it is not a complete number. When humans go in future, he has come new problem. जब आगे वो बढ़े, उनके पास एक न्यू प्रॉब्लम आया कि वो आगे के नंबर वो कैसे बढ़ाए. तब उस समय जीरो का आविष्कार हुआ, जीरो का इवेंट हुआ और जीरो इसमें इंक्लूड कर दिए गए. When we include zero in this group, the new collection is called whole numbers. यानी जब इस कलेक्शन में हमने जीरो को जब इंक्लूड कर दिया तो एक पूर्ण संख्या बना, कंप्लीट नंबर. दैट कंप्लीट नंबर इज नोन एज अ होल नंबर. और उसके बाद वो कंटिन्यू क्या हो गया, काउंटिंग क्या हो गई, पूर्ण हो गया. उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 1 में जीरो दिया गया तो क्या मतलब बना हमारा 10. फिर 1, 1, 11, 1, 1, 12, 1, 3, 13 ऐसे स्टार्ट हुआ. यानी अब जब एक इस कलेक्शन में हमने एक न्यू मेंबर को ऐड कर रहा हूँ, वो न्यू मेंबर क्या है? जीरो. क्या है वो? जीरो. यानी सेकेंड हमारा होगा होल नंबर्स. यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स together with zero are called whole numbers. क्या हुआ? बस इसमें न्यू क्या है कि हमारे पीछे क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स के साथ क्या हम ऐड कर रहे हैं? केवल इस न्यू इस कलेक्शन में एक जीरो डाल रहे हैं तो न्यू कलेक्शन बन रहा है. न्यू कलेक्शन का नाम हमारा क्या पड़ा? होल नंबर्स. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W. इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल W. यानी इसका सिंबल है कैपिटल W. एंड W इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनाइट. अब जाके क्या हमारा एक कंप्लीट नंबर बन गया.
गो इन फ्यूचर जब आगे वो लोग बढ़े तो एक नया समस्या आई, कुछ चीज़ें उनके पास आने लगी तो कुछ चीज़ें उनके पास जाने लगी। तो आने की प्रक्रिया को और जाने की प्रक्रिया को एक सिंबल की नीड पड़ा। जब नीड हुआ तो उन्होंने क्या किया, जो जिस चीज़ आ रही है हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यानी बढ़ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव से डिनोट करें। लेकिन वो जो चीज़ हमसे पास जा रही है तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, तो उसको उसके बाद हम सोचा गया तो एक न्यू साइन इवेंट हुआ उस समय, वो साइन था निगेटिव। वो क्या था, निगेटिव। ये जाने की प्रक्रिया को, यानी जाने की प्रक्रिया एक से मान गया, 2 3 4 ऐसे जितने से मान गए तो -1 -2 -3। तो अब न्यू नंबर हमें क्या मिला, निगेटिव काउंटिंग नंबर्स मिला। अब निगेटिव काउंटिंग नंबर भी अभी इसमें इंक्लूड होने जा रहा है। अब इसमें जब इंक्लूड होगा तो एक नया कलेक्शन बनेगा, एक नया ग्रुप बन रहा है। पहले हमारे ग्रुप में क्या है, सेकंड वाले ग्रुप में होल नंबर में 0 से लेकर 1 2 3 4 5 ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। लेकिन अब इसमें एक न्यू मेंबर ऐड होने जा रहे हैं, कौन सा, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, यानी निगेटिव काउंटिंग नंबर भी हम लोग इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो अब जब इसमें ऐड करेंगे तो एक नया ग्रुप क्रिएट हो रहा है। जब नया ग्रुप क्रिएट हो रहा है तो अब नया ग्रुप का भी एक नाम का भी जरूरत पड़ेगा कि हर एक ग्रुप का एक नेम तो से जाना जाता है ना, हर व्यक्ति एक नेम से जाना जाता है, उनका भी एक कुछ नेम दिया जाएगा। तो उस न्यू ग्रुप का नेम क्या दिया गया, इंटीजर्स। उस न्यू ग्रुप का नेम क्या दिया गया, इंटीजर्स। यानी उसमें होल नंबर के साथ केवल निगेटिव काउंटिंग नंबर को ऐड कर दिया जा रहा है। ऐड करने के बाद जो न्यू कलेक्शन बन रहा है that is called integers. Now we write the definition of integers. You note down of both definition. Third one है integers. Very simple definition of integers. What? All whole numbers. All whole numbers together with negative counting numbers are called integers. All whole numbers together with negative counting numbers are called integers. यानी अभी हमने समझाया था क्या कि जब हम होल नंबर्स में नेगेटिव काउंटिंग नंबर को इंक्लूड कर दे रहे हैं तो एक नया ग्रुप फिर से क्रिएट हो रहा है। तो नए ग्रुप को हम किस नाम से जानेंगे, कि क्या नाम दिया गया, तो उस नए ग्रुप का नाम दिया गया इंटीजर्स। यानी इस इंटीजर्स में क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। या नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के जो कलेक्शन है उस कलेक्शन का किस नाम से जाना जाता है, तो उस कलेक्शन को इंटीजर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, याद कर लीजिएगा। और इसका सिंबल एक दिया गया, हम जो हर जगह तो इंटीजर लिख नहीं सकते, तो इसका एक शॉर्ट नेम सिंबल दिया गया कि किस सिंबल से जाना जाएगा। तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई एंड कैपिटल जेड। इसको हम आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी डिनोट करते हैं। जेड आपको मिलेगा, जेड हम क्यों लेते हैं, आई से इंटीजर्स के फर्स्ट लेटर ले लिया है, लेकिन जेड कहाँ से आया था, जेड जर्मन वर्ड जाहलेन से लिया गया है। जाहलेन यानी काउंट करना होता है, ये जर्मन वर्ड से लिया गया है, जर्मन वर्ड जाहलेन से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, काउंट करना, गिनती करना। इसलिए इसको आई से जेड से भी डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हम देखेंगे i इक्वल टू यहाँ 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट। यहाँ पर -1 -2
-3 -4 डॉट डॉट इन्फिनाइट। यानी आई इक्वल टू क्या हो गया, तो पॉजिटिव नंबर, यानी ये क्या है हमारा होल नंबर है। क्या है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स हमने किसको इंक्लूड कर दिया, तो निगेटिव काउंटिंग नंबर्स, निगेटिव काउंटिंग नंबर्स। ये हमारा क्या है पॉजिटिव, ये निगेटिव हो गए और ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स हो गए। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। हम लोगों ने 3 टॉप पॉइंट पढ़ा। फर्स्ट क्या पढ़ा हम लोगों ने, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम लोग क्या पढ़ा, वेरी सिंपल डेफिनेशन, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। यानी एग्जाम्पल क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनाइट, काउंटिंग इज एंडलेस। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा क्या, तो होल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। उसके सिंबल क्या होते हैं, कैपिटल W होते हैं। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, वो किससे स्टार्ट होता है नंबर, जीरो से। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट। नेक्स्ट नंबर क्या है, अब जब होल नंबर्स में हमने क्या किया, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर हमने क्या किया, नेगेटिव काउंटिंग नंबर को इंक्लूड कर दिया। किसको इंक्लूड किया, नेगेटिव काउंटिंग नंबर को। जब नेगेटिव काउंटिंग नंबर इंक्लूड किया तो जो न्यू ग्रुप बना, उस न्यू ग्रुप को किस नाम से हम जाने, इंटीजर्स के नाम से जाने। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यू ऑल्सो नो डैट वेरी वेल व्हाट इज इंटीजर्स, व्हाट इज ए होल नंबर्स एंड व्हाट इज ए नेचुरल नंबर्स। एक बार फिर से मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं कि जो हमारा काउंटिंग नंबर था कौन सा, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट, इस न्यू कलेक्शन का हमारा नाम क्या दिया गया था, नेचुरल नंबर से हमने डिनोट किया था। किससे डिनोट किया था, नेचुरल नंबर से। फिर जब इसमें मैंने जीरो को इंक्लूड किया तो उसको मैंने किससे डिनोट किया, होल नंबर से। यानी इस ग्रुप में जो न्यू मेंबर को इंक्लूड किया गया जीरो, जो न्यू कलेक्शन बना, यानी इसके अंदर जितने भी नंबर है वो होल नंबर्स आ गए। तो ऑल होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, यानी जितने भी नेचुरल नंबर है हम उसको होल नंबर्स बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। व्हाई, बिकॉज जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, जीरो नॉट कम इन नेचुरल नंबर्स। After that, we include in this group a new member. That member is negative counting numbers, -1, -2, -3, -4 dot 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 infinite. Now we get a new collection. That collection is called integers. It means all whole numbers and natural numbers comes into integers. It means all whole numbers and natural numbers are also integers, but all integers are not whole numbers and also all integers are not natural numbers, because negative number does not comes in whole number and also does not comes in natural number. Okay. Now we'll see the page number 2, first try this of your chapter. Page number 2, a number line representing integers is given below. First point is
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, last one O. Now your question is saying -3 and -2 are marking by the E and F. -3 and -2 marking by E and F. Which integers are marked by B, D, J, M and O? यानी फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स इन गिवन बिलो, ये हमारा नंबर लाइन हो गया। इसमें से हमारा -3 एंड -2 आर रिप्रेजेंटिंग बाय E एंड F। तो विच इंटीजर्स आर मार्क्ड बाय B, D, J, M and O? Now we see here is negative counting number -3, -2, -2, -3. That number will that point will -4. That point will -5, -6 and -7. We write the all integers of the all given points. Now we write here -1. Here comes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Now our question is very easy और हमारे क्वेश्चन इजी हो गए। हमें बता रहा है कि which integers marked by B, D, J, M and O. You also watch very carefully. So what is the mark point of B? The mark point B is -6. Mark point B is -6. Yeah, B marked by -6, D marked by -4, J marked by 2, M marked by क्या है तो ये देखें इसके ठीक सामने 5 है, तो M marked by 5 and O marked by 7। कितना इजी आंसर हो गया हमारा। जब हमने सारे पॉइंट को मार्क कर दिया तो वे लिखेंगे फर्स्ट B marked by -6, D marked by क्या है तो -4। अच्छा नेक्स्ट क्या होगा J marked by where is J? J is here and that point is +2. So marked by 2. Now we write next the M marked by what is that point? That point is 5. Last one O marked by 7। क्या हो गया हमारा 7 हो गया। B marked by -6, D marked by -4, J marked by 2, M marked by 5 and O marked by 7। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ट्राई का कंप्लीट हो गया और सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा इस ट्राई का क्वेश्चन नंबर सेकंड HW for you question number second. Now you try to solve this question. Have you any doubt? You consult through WhatsApp from me.
आप मुझसे अगर कोई आपको कोई भी डाउट होता है तो अपने व्हाट्सएप स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप थ्रू हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड ट्राई, पेज नंबर 3, आप लोग पेज नंबर 3 निकालेंगे, उसमें सेकेंड ट्राई दिया हुआ है, तो लिखा हुआ है वी हैव डन वेरियस पैटर्न विच नंबर्स इन आवर प्रीवियस क्लास, कैन यू फाइंड अ पैटर्न फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग, इफ यस तो कंप्लीट देम। अगर आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो इसको आप कंप्लीट कीजिए। मैं ये फर्स्ट क्लीन कर रहा हूँ। इसी ट्राई का सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करेंगे। नाउ विल से ट्राई दिस पेज नंबर पेज नंबर 3। मैं हेडिंग नहीं दे रहा हूँ, हेडिंग लिखने में काफ़ी टाइम वेस्ट होंगे। आपके पास ऑलरेडी बुक है तो आप बुक में से हेडिंग देख लीजिएगा। ये पेज नंबर क्या है हमारा, ट्राई दीजिए है, पेज नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले तो उसका आंसर आएगा कैन यू फाइंड अ पैटर्न, यस, तो लिखेंगे उसका आंसर यस वी कैन फाइंड दिस पैटर्न। ठीक है, यस वी कैन फाइंड दिस पैटर्न। अब क्वेश्चन है अगर यस अगर फाइंड कर सकते हो तो यू कंप्लीट देम, तो आप इसको कंप्लीट कीजिए। मैं 2 बताता हूँ, बाकी 2 आप करेंगे। तो फर्स्ट वन मैं बता देता हूँ, 7 3 -1 -5 फाइंड आउट कितने करने हैं हमें, 3 के नेक्स्ट आगे के 3 पैटर्न मुझे फाइंड आउट करने हैं। B1 -2 -4 -6 एंड -8। ठीक है, तो जब भी हमें पैटर्न फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले फाइंड डिफरेंस बिटवीन बोथ नंबर, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। सबसे पहले हम फाइंड आउट क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव यानी लगातार, जस्ट उसके बाद वाला, यानी इस दोनों बीच का कितने का डिफरेंस है, वो डिफरेंस सब में जाएगा। अब डिफरेंस बिटवीन बोथ नंबर, दोनों बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर, सॉरी सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। वी फाइंड फर्स्ट का मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, 3 -7, डिफरेंस बिटवीन बोथ नंबर 3 -7, देन वी गेट -4। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, ये बड़ा है, ये छोटा नंबर, ये बड़ा है। अब छोटे में से तो बड़ा को माइनस नहीं कर सकते, तो हम उल्टा करेंगे, ये बड़ा है तो इसको माइनस करेंगे। तो 7 में से 3 चेक करेंगे तो क्या आएगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। साइन किसका होगा, पॉजिटिव का होगा। जैसे आप जानते हो आपके घरों में किसकी बात मानी जाती है, सबसे पहले किसकी वैल्यू दी जाती है, तो बड़ों को वैल्यू दी जाती है। यहाँ पे बड़ा कौन है, तो 7 है, तो बड़ों को वैल्यू, तो 7 का साइन क्या है, तो नेगेटिव का है, तो हम नेगेटिव का साइन देंगे। पहले आप तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बड़े में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखा बड़ा नंबर ये था 7 में मैंने 3 माइनस किया और 4 लिख दिया इजीली। अब आई साइन की बात, साइन यहाँ पॉजिटिव दे या नेगेटिव। एक बात याद रखिएगा, जैसे हमारे घरों में एल्डर की बात मानी जाती है, वैसे हमारे इसमें क्या होती है, बड़े वाले नंबर की साइन देखा जाता है कि उसका क्या है, वही साइन उसका जो रिजल्ट होता है उसका होता है। यानी हमने क्या पाया कि 2 नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, -4 है। या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यानी 3 में से हम 4 को माइनस करेंगे, यानी हमें क्या होगा, यानी इसमें -4 ऐड किया गया तो 3 मिला, 3 ऐड किया जा रहा है, 3 में फिर -4 ऐड करेंगे तो -1। देखो नेक्स्ट स्टेप कैसे मिलेगा,
यानी इससे पता चल गया कि 7 में जब मैंने -4 ऐड किया तो हम लोग क्या मिला, 7 प्लस माइनस 4 इक्वल टू 3 मिला। फिर मैंने देखा 3 में फिर मैंने हम लोग -4 ऐड कर रहे हैं तो क्या मिला, 3 प्लस माइनस 4, देन वी गेट 4 में से 3 1, और साइन किसका आएगा, देखो ये छोटा है बड़ा है, तो हम लोग पहले छोटे क्लास में पढ़े आते थे, बड़ा नंबर पहले यहाँ होता था, छोटा नंबर यहाँ होता था, लेकिन आगे क्लासों में ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कौन कहाँ रहेगा, हम सपरेट करना पड़ता है। लेकिन उसका सपरेट करने के बाद हम साइन देखते हैं कि साइन हमें कहाँ देना है, तो मैंने सबसे पहले सिंपल इजी वे में सपरेट कर लिया, सब चीज़ भूल कर। ये 4 में से 3 गए 1 होंगे, और 1 होंगे तो 1 का साइन क्या होगा, तो दोनों में बड़ा कौन है, तो मैंने बताया कि सबसे बड़े वाले की बात मान जाती है, दोनों में 4 है यहाँ पर बड़ा, और 4 का साइन क्या है, तो माइनस है, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, -1। तो देखो तो -1 आ रहा है, इससे हम -1 में फिर -4 ऐड करेंगे तो -5 आएगा। अब आगे का पता करना है, अब यहाँ से मैं बढ़ता हूँ, यानी हमें पता चल रहा है कि एवरी टर्म में -4 ऐड किया जा रहा है। तो नेक्स्ट टर्म ये 5 के बाद -5 के बाद क्या आएगा, तो -5 प्लस -4 क्यों ऐड कर रहा है, तो हमने फाइंड आउट किया था कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, -4 का है, यानी हर एवरी टाइम -4 क्या हो रहा है, माइनस किया जा रहा है। तो मैं सॉरी एवरी टाइम -4 ऐड किया जाए, इसमें -4 ऐड किया तो 3 आया, 3 में -4 ऐड किया तो -1 आया। अब नाउ विल सी हियर -5 प्लस -4, देन वी गेट -9, यानी पे क्या आएगा, -9। नेक्स्ट नंबर -9 में अब क्या ऐड करेंगे, फिर -4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, -9। अब पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव होता है, नेगेटिव, नाउ वी गेट 13, और दोनों सेम साइन है तो रिजल्ट का भी सेम तो वही साइन होगा, यानी क्या होगा, -13। वैसे नेक्स्ट -13 प्लस -4, देन वी गेट -13 प्लस -4, नाउ वी गेट -17। ठीक है, तो अब हम ये देख लीजिए कैसे हमने किया, वैसे सेकंड का भी मैं एक कर लेता हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन आप करेंगे। अब हम यहाँ पे पहले डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस बिटवीन बोथ। पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी -4 और -2। तो हम क्या, -4 +2, देन वी गेट -2, यानी हमने क्या मिला, -2 मिला। यानी अब हमें इससे पता चल गया कि हम इस नंबर में हम -2 ऐड कर रहे हैं तो -4 मिल रहा है। देखो अब हम इसको चेक करेंगे, -2 प्लस -2, तो -2 प्लस -2, देन वी गेट -4। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, -4 प्लस -2, -4 प्लस -2, देन वी गेट -6, यानी हमारा पैटर्न क्या बिल्कुल सेम जा रहा है, -6 आ गया। तब आगे करने की जरूरत नहीं, हम बाकी ये नंबर अब फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, तो -8 में हम ऐड करेंगे क्या, तो -2 को ऐड करेंगे। -2 क्यों, क्योंकि हमने दोनों के बीच डिफरेंस -2 पाया, हमने सबट्रैक्ट करके डिफरेंस फाइंड आउट किया कितने का डिफरेंस जा रहा है, तो -2 का हमारा यहाँ पर आया हुआ था। यानी एवरी नंबर में -2 ऐड करने पर नेक्स्ट नंबर हमें मिल जा रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ का नंबर फाइंड आउट करने के लिए वी ऐड दिस नंबर इज -2, then we get -2 plus -2, then we get -10. Now we write here -10. Next number, so we again add -2 of this number, then we get next number -10 plus -2, then we get -12. After that we see here once again -12 plus -2, and -12 plus -2, then we get -14. Sorry, मैंने यहाँ 12 लिखना भूल गया था, then we get -14.
Now it is complete. So now your homework of next 2 question of this exercise. होमवर्क आपका होगा इस ट्राइजेज का C एंड D आप खुद से करके देखेंगे, खुद से ट्राई करेंगे उसको, ठीक है। बाकी के हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक ये 2 होमवर्क आप लोग कंप्लीट कीजिए, ओके।